नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, चिराग पासवान ने आज 11 लोकसभा क्षेत्रों में प्रभारी नियुक्त किए हैं। 11 लोकसभा क्षेत्रों में प्रभारी नियुक्त किए हैं चिराग पासवान ने। लोजपा रामविलास की तरफ से ये फैसला लिया गया है। सामान्य तौर पर आप कहा जा सकता है कि भाई ये तो चुनाव की तैयारी है, प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, कौन सी बड़ी बात हो गई है। लेकिन राजनीतिक पंडित इसको सामान्य घटना नहीं मानते हैं। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक मायने तो यह है कि देखिए, नीतीश कुमार एनडीए में आए हैं, उनकी एंट्री एनडीए में हुई है। वो एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री हैं, एनडीए गठबंधन के नेता हैं। और चिराग पासवान और नीतीश कुमार के रिश्ते किस तरह के रहे हैं ये बताने की जरूरत तो है नहीं। तो कहा यह जा रहा है कि बहुत सहज नहीं है चिराग पासवान नीतीश कुमार के आने से, और वो एनडीए से अलग भी हो सकते हैं। चिराग पासवान एनडीए से अलग हो सकते हैं, बीजेपी को झटका दे सकते हैं और आरजेडी के साथ जाने का विकल्प उनके पास खुला हुआ है। अगर 11 लोकसभा क्षेत्रों में चिराग पासवान प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं, और 11 लोकसभा क्षेत्र वो है 2019 के लोकसभा चुनाव में 6 सीटें लोजपा ने जीती थी, और तब लोजपा में टूट नहीं हुई थी, लोजपा एक थी। नवादा, खगड़िया, वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर और जमुई, ये 6 सीटें लोजपा ने जीत दर्ज की थी। 6 की 6 सीटें, यानी कि 100 का स्ट्राइक रेट रहा था लोक जनशक्ति पार्टी का। हिस्सेदारी में 6 सीटें मिली, 6 की 6 सीटें लोजपा ने जीत ली। उन 6 सीटों पर भी प्रभारी नियुक्त किए हैं लोकसभा के, और अलग से सीतामढ़ी, वाल्मीकि नगर, गोपालगंज, जहानाबाद, ऐसी 5 सीटें और हैं। कुल 11 लोकसभा सीटें हैं जिन पर चिराग पासवान ने या उनकी पार्टी ने प्रभारी नियुक्त किए हैं। इसको लेकर राजनीतिक पंडितों का मानना है कि यह सामान्य नहीं है। चिराग पासवान ने खेला शुरू कर दिया है, और चिराग पासवान ने क्या खेला शुरू किया है, राजनीतिक विशेषज्ञ से ही जान लीजिए। राजनीतिक विश्लेषक क्या कहते हैं इसको लेकर, वरिष्ठ पत्रकार जयकृष्ण झा क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। लिस्ट जारी किया गया है, वो दिलचस्प बात यह है कि इसमें हर क्षेत्र का अपना एक महत्व है। जो 11 है उसमें आप देख लीजिए, एक जहानाबाद भी है जहां से अरुण कुमार जी को लड़ाने की तैयारी है। वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और चिराग पासवान के बेहद करीबी है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस 11 में एक महत्वपूर्ण सीट नहीं है, वो है नालंदा। जब रामविलास पासवान जिंदा थे और लोजपा के वो संस्थापक रहे हैं, तो उस समय में उन्होंने सत्यानंद शर्मा को चुनाव लड़ाया था। बहुत कम वोट से वो चुनाव हारे थे। तो अगर 6 जो पिछली बार लोजपा जीती, उसके बाद जो 5 नए सीटों का चयन किया गया है, उसमें नालंदा का नहीं होना सबको चौंका रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि नालंदा से ही जो है सतीश कुमार, जो पूर्व विधायक हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, बहुत एक्टिव हैं। और हम बताते चले कि नालंदा में कई जनसभा जो है चिराग पासवान ने अटेंड किया, जिसके आयोजक सतीश कुमार ही रहे। और सतीश कुमार वो नेता हैं जिन्होंने पटना में कुर्मी चेतना महारैली की थी, जिसमें जबरदस्त भीड़ उमड़ी थी, और उसके बाद उनकी एक बड़ी पहचान हुई कुर्मी नेता के रूप में। तो वैसी स्थिति में नालंदा का इस सीट में नहीं शामिल किया जाना सबको चौंका रहा है। जबकि लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान ने वहां से अपनी पार्टी का कैंडिडेट उतारा था।